अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले मैंने आपसे दुआ की रिक्वेस्ट की थी, तो बड़े सारी मेरी बहनें जो हैं वो परेशान हो गई थी। उन्होंने पूछा काशिफ की तबीयत कैसी है। मैंने सोचा आज आप लोगों को काशिफ के बारे में भी अपडेट दे दूँगी। बाकी जी मौसम जो है वो परसों की जो रात थी ना, इंतहाई तेज़ बारिश हुई थी। इतना तूफ़ान भी था, लेकिन बारिश का जो बारिश जितनी तेज़ थी ना, उतनी तेज़ मुझे लगता है शीशे टूट जाएंगे, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। तो एकदम से बारिश आई। मैंने रात को कपड़े बाहर सुखाए डाले हुए थे गैलरी में, वो इतनी भी जहमत नहीं, इतना भी टाइम बारिश ने नहीं दिया कि मैं जल्दी से उठाऊँ। जितनी देर में मैं उठा रही थी उतनी देर में इतनी स्पीड थी, गैलरी में आनी नहीं चाहिए वैसे बारिश, लेकिन बारिश का जो वो था ना स्पीड, वो इतनी तेज़ थी कि हमारी जो गैलरी है ना उससे बारिश यहाँ तक आ रही थी। यहाँ तक, यहाँ हमारा वो जो स्टॉक आया हुआ था वो पड़ा हुआ था रात को, और बारिश यहाँ तक आ रही थी। तो मैंने फिर कपड़े वहीं छोड़ दिए थोड़े से, क्योंकि यहाँ तक बारिश जब आ रही थी मैं वहाँ तक गई ना तो मैं सारी भीग गई, इतनी तेज़ बारिश थी। और फिर वहाँ कपड़े मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा जो भीगने थे भीग गए। ये फ्रिज का पुर्जा है ना, मैंने कहा जो भीगने थे वो भीग चुके हैं, अब खैर कोई बात नहीं। तो लिहाजा जो है ना कपड़ों को छोड़ देते हैं। सुबह फिर जब मैं उठी हूँ तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा वो हो रही थी ख़राब बारिश की वजह से। ये वाली लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? ये वाला कहाँ से ऑन होता है? कौन सा? यहाँ से चेक करो। ये वाला। हाँ, तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि उसकी वजह से ना कपड़े सारे मतलब गिर भी गए थे, मिट्टी में गंदे भी हो गए थे। तो फिर सुबह नेक्स्ट डे मैंने फिर से उनको वो गीला करके पानी से निकाल के बाहर डाला, लेकिन क्या है कि वो अभी तक सूखे नहीं। आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, अभी तक नहीं सूखे। हमारी गैलरी में बिल्कुल भी हवा नहीं लगती कपड़ों को, स्पेशली धूप चाहिए होती है ना कपड़ों को सूखने के लिए। हवा तो लगती है लेकिन उस तरह से कपड़े नहीं सूखते। तो दो तीन दिन जो है ना मेरे कपड़े इस तरह दरवाज़ों पे टंगे रहते हैं, और मैं उनको हवा के नीचे, पंखे के नीचे, कमरे में इस तरह डाल के सुखा रही हूँ आजकल। कोई बात नहीं, बंद कर दो। तो बाकी सफाई मैंने ओवरऑल सारी कर दी है, बर्तन भी धो लिए थे और सारे कपड़े भी जो है ना वो मशीन में एक बार फेरा और डाल दिए। मैं सोच रही थी कि वो सूखेंगे जब तक, तो चलें वो सूखेंगे उसको उतार लेंगे और दूसरा फेरा जाके डाल देंगे। तो काम जो है ना वो मेरा चलता रहता है। सारा दिन की रूटीन जो है वो मेरी बड़ी टफ होती है। करिए अस्सलाम वालेकुम। सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सब बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे ही पता है। हानिया को पता है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हानिया भी बिल्कुल ठीक है। हानिया के कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि आप लोग ठीक होंगे, यानी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ठीक रहें। हाँ। तो बाकी जी सारे मैंने सफाई कर लिया। आज ये समझ में नहीं आ रहा कि पकाएं क्या, तो बच्चों से पूछती हूँ क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है। कल मैंने दाल चावल बनाए थे। ना इतनी गर्मी है, मैं बिल्कुल भी बैंगन के हक में नहीं। अच्छा, ये 2 गाड़ियाँ मेरे बच्चों की पड़ी हुई हैं यहाँ पे। इसमें से एक जो है वो मैंने कवर इसलिए की थी कि पिछले दिनों हमारे घर में काफ़ी काम हो रहा था, और इसके ऊपर मिट्टी और वो भूसा शूसा जो लकड़ियों का इसका ये कटाई शटाई हुई थी ना, तो वो इसके ऊपर जम गया था। सफाई इतनी मुश्किल थी इस गाड़ी की कि फिर मैंने इसकी साफ़ करके ना एक ही दफ़ा इसके पुर्ज़ों में ना यहाँ भी डस्ट चली गई थी। फिर मैंने इसको साफ़ करके इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। मैंने कहा क्योंकि काम तो लगा ही रहता है हर वक्त, कभी तूफ़ान भी, मिट्टी भी आती है, तो ये ढकी रहे, इसको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हमने इसको ना अब कर देना है सेल। बच्चे मेरे इस हक़ में नहीं हैं। बच्चे मेरे बिल्कुल भी इतने वो नहीं है कि वो इसको चला सकेंगे, क्योंकि हमारे घर में आपने देखा है कि जगह नहीं है, इसको खड़ा करने की भी जगह नहीं है। तो चलाना तो दूर की बात है। बाकी जी ये चलती है खुले इलाकों में, खुले घरों में, खुली सहनों में चलती है, खुली रोड पे चलती है। हमारे यहाँ रोड भी काबिल एहतराम नहीं है, रोड में भी खड्डे नाले। ये एक दफ़ा निकाली थी इन लोगों ने, और इसका एक नीचे से जो व्हील के साथ वो पेच लगा हुआ होता है ना, वो इन्होंने ये वाला, इस व्हील के साथ पेच जो होता है अंदर की तरफ लगा होता है, ये पेच इन्होंने गिरा दिया था। चलती हुई गाड़ी से गिर गया था निकल के, तो अभी इसका पेच हमने लगवाना है, और इसकी एक तार है वो हमने जुड़वानी है, फिर ये इंशाल्लाह चल पड़ेगी। हाँ जी, इसकी ये वाली तार है, पता नहीं क्या मसला हुआ। ये तार जब से निकली है, करंट आ रहा है ना कुछ हो रहा है। नहीं ये तार लग जाएगी। ये तार लगवाएंगे इंशाल्लाह, जब ये चल पड़ेगी, रेडी हो जाएगी इसकी। 2-3 दिन में चलाऊंगी, फिर बेचना। 2-3 दिन चलाओगी, शौक पूरा करोगी। कहाँ चलाओगी बताओ? कहीं भी बस यहीं चला लेना, टीवी लॉन्च। अभी तो टीवी लॉन्च खाली है, लेकिन जब फिर यहाँ पे भी ज़ाहिर है सामान रखेंगे हम, तो फिर
बिल्कुल ही जगह नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं सेल कर दूँ। जी मैंने अपना टेबल साफ करने 1 मिनट कर लो ना हानिया, 1 मिनट कर। ओ ये बाबा की कॉल आ रही है, अच्छा है बाबा से भी बात कर लेती हूँ। चलें जी काशिफ से बात कर लेते हैं पहले। सामान जो था वो आया ऐसे ही पड़ा है, अभी तक हम लोगों ने इन चीज़ों को अपनी जगह पे नहीं लगाया जब से आए हैं। काशिफ की तबीयत ही नहीं ठीक हो रही। कर रही हो आप, क्या कर रही हो आप हैं? क्या गाना गा रही हो? कौन सा गाना है ये? कुछ एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आई। आप लोगों को समझ आई है? आप लोगों को नहीं आई ना समझ? दोबारा सुनाओ। झोला मुंह में आ रहा है, बोल रही हो और गाना बना रही हो। हैं ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? किसका मार कर लिया? आप ही का हैं? सलाम करो चलो। आप कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लोग। आज हमने नाश्ता भी किया है और हमें भूख लग रही थी, हमने नाश्ता भी कर लिया था। सुबह सुबह उठ के फिर सो रहे थे, उठ के सुबह सुबह उठ के फिर सो रहे थे। मम्मा को मैंने उठा दिया तो फिर मम्मा भी उठ गई। और बाबा की तबीयत कैसी है? अभी नहीं ठीक। अभी नहीं ठीक। दुआ करती हो आप? क्या दुआ करती हो? उनकी हेल्प भी करती हूँ और लेके तो बताती हूँ। हेल्प भी करती हो? दुआ क्या करती हो? उनका हाथ भी करती हूँ मैं, उनको दर्शन भी लेके जाती हूँ। ओए होए। और दुआ क्या करती हो? हेल्प तो बहुत करती हो आप बाबा की। दुआ करती हूँ। क्या दुआ? अल्लाह मियाँ आपको ठीक कर दे। आमीन 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 मेरा बच्चा। अल्लाह मियाँ हुरैन के बाबा को ठीक कर दे, है ना? ठीक हो गए। किन अंकल से लिया आपने सब्जी? ये अंकल थोड़ी है, ये तो हमारा किचन है। सब्जी खरीद के लाई हो। आज हम बना रहे हैं जी बैंगन, थोड़े से 2 बैंगन मेहरमा हानिया के लिए, और इनमें ये भी ख़राब है, भी काट के देखूंगी सही है या नहीं। और टिंडे आके पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से, मैंने कहा आज ये पका लें, नहीं तो इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएंगे जी। नो छुट्टी नहीं करनी है आपने, ये नहीं करना आपने। और महरमा ने मेरे लिए आज बनाई है चाय। आजकल महरमा ही चाय बना रही है मेरे लिए, सेकंड टाइम की। फर्स्ट टाइम की मैं बनाती हूँ, सेकंड टाइम यानी कि दोपहर, और सेकंड टाइम तो मेरा होता नहीं, दिन में पता नहीं कितनी बार मैं चाय पीती हूँ, लेकिन 2 टाइम की महरमा बनाती है आजकल। हानिया बैंगन जल गए हैं, सड़ गए हैं, कीड़े बन गए हैं उनके अंदर, ख़राब हो गए। टिंडे ही खा लो। चलो तुम लोग, महरमा तुम्हारी चाय मैंने अब दूसरी बार गर्म की है, पीने का मौका ही नहीं मिल रहा था, अभी हुरैन को नहीं लाया है। ये देखो इसमें, ये देखो कीड़े लगे हुए हैं, ये देखो कीड़े छोटे सब खराब हो गए हैं। फिर क्या करूं? वैसे भी इस सब्जी को इस मौसम में जल्दी कीड़े लगते हैं। यार ऐसे ही होता है मेरी बारी में, जब भी मैं कुछ कहती हूँ आपको। बैंगन पसंद है तो और पका देंगे किसी दिन, आलू बैंगन। टिंडे खा लो ना आज, टिंडे टिंडे खा लो आज। आप कर दिए मेरे बैंगन। टिंडे खाने नहीं खाना। क्या चाहिए? ठंडा पानी। हुरैन तैयार होगी और ट्यूशन जाओ। जूते नहीं है। जूते क्यों नहीं है? इसके जूते नहीं मिल रहे महरमा? वो भी नहीं है। हुरैन जूते किधर गए हैं आपके? मुझे क्या पता। आप क्यों रो रही हो? काम है इसका। मैंने इसको कहा एक बच्ची की दोस्त बनी है, मैंने इसको कहा इससे दोस्ती करनी है तो कहती है कि तुम नहीं करोगी। महरमा दोस्ती करने दो। अच्छा दोस्ती कर रहे हो? ऐसी बातें करती है उनके सामने। मैंने कुछ अच्छा दोस्ती करेगी अभी, ठीक है। चलो जूते पहनो। हुरैन जूते ढूंढो अपने, नहीं मिल रहे। बैग इसका नीचे ही है, यहाँ तो नहीं है बैग। ये ऊपर नहीं सही थी। नहीं नीचे ही ढूंढो। मुझे नहीं है ना, मैंने खुद देखा है। अभी मैं बना रही हूँ बैंगन का मसाला मैंने सारा काट लिया था, बच्चे मेरे ट्यूशन चले गए थे। प्याज टमाटर हर चीज़ मैंने वो कर ली थी। मैंने कहा चले सिर्फ मैं कह रही हूँ बैंगन, देखें इंसान का दिमाग कितनी जल्दी भूल जाती हूँ। मैं बैंगन नहीं बनाती, आज मैं बनाती टिंडे मैंने काटे थे, बैंगन खराब हो चुके थे। हानिया की फरमाइश थी कि बैंगन बनाए, तो इसलिए फिर मैंने बैंगन स्किप कर दिया। मैंने कहा चले फ्रेश बैंगन आएंगे इंशाल्लाह वो बनाएंगे। अभी मैं टिंडे बना रही हूँ। बच्चे मेरे ट्यूशन चले गए हैं रोज होके, उनको पता है कि जी हम थोड़ा सा रोएंगे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी।
और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आगे इनके स्कूल खुलने वाले हैं और अगर इन्हें छुट्टी करा दी तो फिर इनका जो पेपर का सिस्टम है ना वो ज़रा दरहम भरम हो जाता है। इस हक में नहीं हूँ कि फालतू फजूल छुट्टी कराई जाए। ज़बरदस्ती भेजा है मैंने। हुरैन भी बड़ी आल टेल करती है आजकल, 2-3 छुट्टियां हुरैन की भी हो जाती हैं। तो खैर चले गए हैं ट्यूशन, अभी वापस आएंगे। टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं आजकल इनके, तो मैंने कहा मैं जब तक खाना बना लेती हूँ। इंटरनेट हमारा 2 दिन से खराब हुआ था, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मेरा काम होता है और आज दूसरा दिन है कि इंटरनेट खराब था जिसकी वजह से मैं मतलब कोई काम भी नहीं कर पाई। सुबह से फ्री थी तो फिर मैंने आज घर की सफाइयां सारी कर ली। मैंने कहा चलें जो जो काम हो रहे हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो फिर मैंने ना बहुत ज्यादा मेरे मसरूफियत हो जाती है, वीडियो अपलोडिंग, उसके बाद कस्टमर डीलिंग, ये सारी चीजें। तो खैर आज मैं फिर मैंने कहा कि खाना शाना ये सारी चीजें कर लेते हैं, सफाइयां कर लेते हैं। सुबह से इन्हीं चीजों में लगी हुई थी और काशिफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। 3-4 दिन जब से हम लोग मरीज आए हैं तब से काशिफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो इस वजह से फिर जो है ना 2-3 दिन 4 दिन मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया। हाँ ये है कि मैंने अपडेट कर दिया था आप लोगों को कि क्या मसले मसाइल हैं। काशिफ की तबीयत खराब हुई हुई थी 3-4 दिन, तो उनको स्टमक का इशू था, उसके बाद उनके पाँव में पस पड़ गई, बॉडी में उनके गड़ निकलने शुरू हो गए थे। वो शायद शुगर की वजह से थे। एक मेरी बहन ने मुझे बताया भी था कि इसी तरह ये मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम है शुगर की, तो उस वजह से भी जो है ना उनको भी गड़ निकलते हैं और इसी तरह से उनको अगर कोई जख्म हो तो वो जख्म खराब हो जाता है। खैर अल्लाह का शुक्र है वो जो है ना उनका पिछले साल भी एक गड़ टाइप निकला था लेकिन ठीक हो गया था, रिकवर हो गया था। लेकिन यह है कि शुगर में सुबह मैं उनको नहार मुंह देती हूँ करेले का जूस, और आज इंशाल्लाह आज मैं उन्हें कचूर भी मंगवा के रात को भिगो के दिया करूंगी। सुबह उसका पानी कड़वा पीते हैं, कहते हैं वो भी ठीक हो जाता है, उससे भी जिस्म में कड़वाहट आ जाती है, खून ठीक हो जाता है, मिठास खत्म हो जाती है और कोई जख्म वगैरह हो तो वो भी जल्दी रिकवर हो जाता है। तो पाँव में उनके ना पाँव की जो उंगली अंगूठा होता है वो इतना सूज गया था जिसकी वजह से पाँव की अंगूठे में ना उनके पस पड़ गई थी, उनका नेल जरा सा अंदर चला गया था जिसकी वजह से उनका पाँव का अंगूठा इतना सूज गया था। फिर 2 दिन उसमें पस थी काफी सारी, तो 2 दिन के बाद डॉक्टर ने पहले उनको दवाई दी, एंटीबायोटिक दी, उससे आराम नहीं आया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको कट जो लगाते हैं ना, कट वो लगाते हैं और उससे सफाई करते हैं। तो कल उन्होंने फिर वो उसका ऑपरेट टाइप किया है, छोटा सा ऑपरेशन था जिसमें कट करके उन्होंने उसका सारा वो निकाला है, जो आप समझ सकते हैं जख्म के अंदर जो थी पस वगैरह वो निकाली और उसको पट्टी कर दिया। तो कल तो काफी ज्यादा उनकी तकलीफ थी उनको, क्योंकि वो चीरा लगाया था उन्होंने, बिल्कुल भी उसको सुन नहीं किया हुआ था पाँव को, तो उनको काफी तकलीफ थी उस चीज की। आज थोड़े से ठीक थे, थोड़े ठीक नहीं है वैसे, लेकिन ये है कि काम पे चले गए हैं, काम से छुट्टियां नहीं कर सकते। पिछले दिनों उन्होंने छुट्टी की थी एक, तो काफी काम उनका डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि वो भी आगे से जो है ना वो जॉब करते हैं, तो जाहिर है उनको भी काफी चीजों का वो करना पड़ता है, ख्याल भी करना पड़ता है और काफी चीजें उनके अंडर हैं, तो उस चीज से छुट्टी से उनके ना काम पे बहुत असर पड़ता है। तो आज मैंने बोला था उनको कि आप रेस्ट कर लें, आपका पाँव वो है तो, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं की, उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना है, वो चले गए। तो ये है कि वहाँ ज़्यादा काम नहीं करते, बैठ बैठ जाते हैं, लेकिन ये है कि उनके अंडर अंडर जो जो काम है ना वो ज़रा देख शेख लेते हैं, तो उनको घर बैठ के फिर ज़्यादा टेंशन होती है काम की। लिहाजा जी आप सबसे फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग काशिफ के लिए स्पेशल दुआ करें, क्योंकि जो घर का मर्द होता है या घर का सरबराह होता है ना, उसको अगर कुछ भी अल्लाह ना करे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, उसको अगर कुछ भी हो ना तो सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है वो औलाद को, बच्चों को और बीवी को होता है, क्योंकि किसी का कुछ भी नहीं जाता। अगर किसी का कुछ जाता है तो वो उनके बीवी और बच्चे होते हैं, जो सफ़र करते हैं, जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, जो सब कुछ जो है ना उनको फेस करना पड़ता है। बाकी सब तो 1-2 दिन का रोना धोना करते हैं और चुप हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें कभी भी ऐसा दिन ना दिखाए, हमें कभी किसी का मोहताज ना करे, कभी किसी की हमें बात ना सुननी पड़े, क्योंकि जो घर का सरबराह होता है या जो घर का मर्द होता है उसके साय में जिंदगी जो है ना वो बच्चों की अच्छी गुजरती है। कोई कुछ कह नहीं सकता आपके बच्चों को, कोई कुछ वो नहीं है। जब हमने तो जिंदगी गुजारी है, हमें पता है, हमारे अबू तो हैं खैर, लेकिन हमारी जब अम्मी फौत हुई थी तो हमने बहुत तकलीफें काटी हैं, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत बहुत ज़्यादा हमने ना अकेलापन बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि आप दुआ करें कि, और हुरैन स्पेशली बहुत ज़्यादा करती है अपने पापा से, तो हुरैन बहुत ख्याल रखती है, हाँ महरमा बहुत करती है, हानिया बहुत करती है, मेरी तीनों बेटियां बहुत ज़्यादा करती हैं काशिफ से। काशिफ भी उनके साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे हमारे अबू थे वो हम बेटियों से बहुत ज़्यादा करते थे,
बहुत ज़्यादा करते हैं भी। तो इसी तरह से ना उन्होंने भी कभी ये फील नहीं होने दिया कि मेरी बेटियां मुझ पर बोझ हैं या मेरी बेटियां हो गई है ये या वो। तो इसी तरह से काशिफ की भी नेचर है, वो बिल्कुल भी बेटियों के ऊपर मुंह नहीं बनाया उन्होंने कभी, ना उन्होंने कभी कोई ताना दिया ना कुछ कहा। उन्होंने बड़ा बड़ा लाड प्यार से रखा है तीनों बेटियों को, बड़ा अच्छा तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरबियत भी कर रहे हैं। तो वो भी बहुत एहसास करती हैं अपने अब्बू का, मेरा, तीनों बहुत एहसास करती हैं। स्पेशली हुरैन जो है ना, वो छोटी है लेकिन हुरैन बहुत एहसास करती है, हुरैन बहुत समझदार है माशाल्लाह। बस इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हो सकता है आप सब दुआ करें तो वो ठीक ठाक हो जाएं इंशाल्लाह, उनकी शुगर भी ठीक हो जाए। कोशिश मेरी होती है, मैं हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने ऊपर बर्डन भी डाल रही हूँ काम का, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन जो एक सहारा होता है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उनका बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मुझे उनका सहारा है और वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं हर चीज़ में। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और उनके पाँव का जो है ना ज़ख्म, अभी 2-3 दिन लगेंगे उनको ठीक होने में। मैंने उन्हें यही बोला कि आप पट्टी बार-बार चेंज करवाएँ, सावन है। तो वहाँ पे जहाँ पे वो ऑफिस में काम करते हैं ना, डॉक्टर भी वहीं करीब ही है, तो इसलिए भी वो जाते हैं कि वहाँ से पट्टी भी चेंज करा लिया करेंगे और जो है वो दवाइयाँ भी वहाँ पे बैठ के डॉक्टर से ले लिया करेंगे, डिस्कस कर लिया करेंगे। यहाँ घर से फिर उनके लिए जाना, उनको कोई ले जाने वाला होता नहीं। मुझे ड्राइविंग आती नहीं, तो इसलिए ना मेरे पास गाड़ी है और ना कुछ है, मैं खुद उनके सहारे पे हूँ, वही ले जाते हैं हर जगह। तो इसलिए भी बाकी जी खाना तैयार करती हूँ इंशाल्लाह। फिर खाना क्लिप मैं चला रही हूँ, वीडियो का क्लिप आप देख लेना, जो सुबह काशिफ से थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी ऑफिस जाने से पहले। उन्होंने खुद भी बताया कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरा इतना एहसास कर रही है, पूछ रही है, तो मैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करूँ कि मेरी कैसी तबीयत है। तो आप क्लिप देखिए। चलें जी, मैंने हांडी चढ़ा दी है, अब इंशाल्लाह ये 15-20 मिनट तक पक जाएगी। हाँ जी काशिफ साहब, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा अंगूठे का मसला बन गया, उसमें बस पड़ गई तो उसका ऑपरेट कराया सुबह। क्या ऑपरेशन किया उन्होंने, किस तरह से किया? क्या बताऊँ क्या बताऊँ, जैसे मुझे बता रहे थे आप बताएं ना। कट किया है, काट के और उसमें नेल काटा है? बस निकाली। अच्छा, ये इनके पाँव में नेल में इस तरह से उन्होंने अभी लपेटा हुआ है। ये पट्टी कब खुलेगी? पट्टी की ड्रेसिंग होती रही है 4-5 दिन तक। 4-5 दिन तक? हाँ, तो सावन भी है ना, ये चीज़ ढक के तो नहीं रखनी चाहिए, है ना। बस आप लोग दुआ करें कि इनका पाँव जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे पार्सल कौन लेके जाएगा? मुझे अपनी टेंशन परवाह नहीं है, पार्सल की परवाह है। क्यों नहीं है, सेहत की परवाह, सेहत के लिए ही तो दुआएं कर रहे हैं आपकी। पार्सल तो राइडर आके घर से भी ले जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका पाँव ठीक होना चाहिए ना, इंशाल्लाह है ना।